मिस्र के शर्म अल शेख में आगामी 6 से 18 नवंबर को आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन से ठीक पहले जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर और उससे हो रहे नुकसान पर जारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एमिशन गैप रिपोर्ट के अनुसार 120 देशों की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाएं भी दुनिया को 2.7 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने से नहीं रोक सकती। रिपोर्ट की माने तो वर्ष 2021 में ब्रिटेन के ग्लासगो में हुए 26वें जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन में सभी देशों द्वारा अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को और मजबूत करने का संकल्प जताने और राष्ट्रों द्वारा कुछ अद्यतन जानकारी दिए जाने के बावजूद प्रगति के मोर्चे पर नाकामी ही नजर आ रही है। इस बीच जारी द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज 2022 की रिपोर्ट की माने तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता स्वास्थ्य संकटों को और बढ़ा रही है। इसके चलते जलवायु परिवर्तन बेरोक टोक अपनी गति से बढ़ रहा है। स्वच्छ ऊर्जा में पूरी तरह से तब्दीली की तत्काल कार्यवाही अभी लाखों लोगों की जान बचा सकती है। वहीं IEA के वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के ताज़ा संस्करण के मुताबिक यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ वैश्विक ऊर्जा संकट गहरे और लंबे वक्त तक बरकरार रहने वाले बदलावों की वजह बन रहा है। हालांकि अक्षय ऊर्जा की ज़्यादा हिस्सेदारी का संबंध बिजली की कम कीमतों से है और अधिक दक्षतापूर्ण विद्युतीकरण ऊष्मा ने कुछ उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत दी, पर यह नाकाफी है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ाकर 20 खरब डॉलर से ज़्यादा करने पर मदद मिलेगी, जो आज के मुकाबले 50% से ज़्यादा होगी। वहीं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन ने 2021 में मीथेन कॉन्सेंट्रेशन में साल दर साल की सबसे बड़ी छलांग की जानकारी दी। यह उछाल बीते 40 साल में सबसे बड़ी है। इस असाधारण वृद्धि का कारण स्पष्ट नहीं। इन सब रिपोर्टों का कुल लब्बो-लुआब है कि पेरिस जलवायु समझौते में निर्धारित तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना एक भ्रमजाल से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। पिछले कुछ सालों में बढ़ते ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पैदा जलवायु परिवर्तन प्रभावों के चलते दुनिया के अनेक हिस्सों में तपिश, भारी वर्षा, चक्रवात और सूखा जैसी चरम मौसमी स्थितियां अब ज़्यादा शक्तिशाली होकर बार बार सामने आ रही हैं। इनमें फसलों और खेती की जमीन को होने वाली क्षति, संपत्ति का विनाश, अनेक प्रकार की आर्थिक हानियां और लोगों की जान का नुकसान शामिल है। जिन गरीब लोगों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे कम योगदान दिया है, उन्हें जलवायु प्रभावों का खामियाजा सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है। इन हालात में जलवायु आपात स्थितियों से रात दिन जूझ रहे विकासशील देशों के पास जलवायु वित्त और स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए तकनीकी सहायता मांगने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस मोर्चे पर प्रगति बहुत धीमी है। 2009 में
और फिर 2015 में धनी देश 2020 तक विकासशील देशों को जलवायु वित्त के रूप में प्रति वर्ष $100 अरब देने के लिए सहमत हुए थे, पर वे अब तक उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके।